ताड़का आदि असुरों का संहार किया। विश्वामित्र जी के पास जाकर के रहे, ज्ञान लिया। फिर बाद में जनकपुर में जाकर के सीता जी के साथ स्वयंवर, वहां उस धनुष को तोड़ा। सीता जी के साथ विवाह, कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए, भरत को राज तिलक और राम को बनवास। तो माँ और पिता के उन वचनों का सम्मान करके राघवेंद्र सरकार ने राजसी वस्त्र त्यागे, बलकल वो तामसी वेश बना करके जंगल में गए। जंगल में जाकर के रहने लगे। वहां जब शूर्पणखा उसके नाक कानों को काट दिया था, रावण के अंदर भाव आया, उसने मेरी शूर्पणखा के इसको नकटी बनाया है, बड़ा कोप आया तो सीता को ही हरण करके ले गए। बाद में भगवान ने यहाँ लीला की, राम का हनुमान जी के साथ सुग्रीव के साथ मिलन होगा, बाली का संहार किया। वानर सेना के साथ मिलकर के लंका में गए, वहां लंका पर विजय प्राप्त करके, लंका का संहार करके, रावण का उद्धार करके विभीषण को राजपीठ सौंपा और वापस अवध में आया। यही तो राम कथा है। तो संपूर्ण राम कथा का सार गा करके सुखदेव स्वामी ने यहाँ कथा को विराम दिया है। विस्तार से कभी कहीं राम कथा में आप इस कथा को सुनिए। आइए कृष्ण चरित्र में प्रवेश। भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुररवा और पुररवा के 6 पुत्र हुए हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और इनसे चंद्रवंश का यहाँ विस्तार बताया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं गाधी, जिनकी सत्यवती नाम की एक पुत्री है और जिनका विवाह वहां ऋचिक मुनि के साथ में हुआ है। ऋचिक मुनि बड़े विद्वान हैं। उनके अंदर भाव आया कि मेरे जो ससुर हैं उनके जीवन में एक ही बेटी थी सत्यवती, जिसको मैं लेकर के आया हूं, अब वो किसके सहारे रहेंगे। इन्होंने 2 औषधियां बनाई। एक औषधि में क्षत्रियत्व का भान रखा, एक औषधि में ब्राह्मणत्व का भाव रखा। क्षत्रियत्व का भाव इसलिए रखा है क्योंकि इनके जो ससुर हैं वो क्षत्रिय हैं। स्वयं ब्राह्मण हैं, स्वयं ऋषि हैं, और जो ससुर हैं वो क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियत्व का भान इसलिए रखा कि जो औषधि बनाए हैं उसको अपनी सासू माता को दूंगा। वो जब उनको खाएंगे, उनके गर्भ से जो बालक आएगा वो बड़ा बल पराक्रमी होगा। लेकिन यहाँ सत्यवती ने उन औषधियों की अदला बदली कर दी। जो औषधि सत्यवती के लिए बनाए थे वो पहुंच गई सत्यवती की माँ के पास में, ऋचिक मुनि की सासू की माता जी के पास है। इस औषधि में ब्राह्मणत्व का भाव था। अदला बदली करके दोनों ने उन औषधियों को खा लिया। और ऋचिक मुनि को जब पता लगा तो सत्यवती को डांटा, तूने ये क्या कर दिया। कहा क्या हुआ। कहा तूने जो औषधि अपनी माँ के लिए भेजे है उसमें तो ब्राह्मणत्व का भाव रखा था, उनके गर्भ से जो पुत्र आएगा वो उसके अंदर ब्राह्मण जैसे संस्कार होंगे। और जो तुम्हारी माँ के लिए बनाया था वो तूने खा लिया, उसमें तो क्षत्रियत्व का भाव है। तेरे यहाँ जो पुत्र होगा वो बड़ा बल पराक्रमी, कहीं आतंक न मचा दे, अब क्या करेगी। सत्यवती ने कहा मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। बोले होना तो है। तब कहा तेरा बेटा नहीं तो होगा, लेकिन तेरा जो पौत्र होगा उसके अंदर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, लेकिन फिर भी क्षत्रियत्व तो उसके अंदर रहेगा। और तेरी माँ के यहाँ जो पुत्र होगा क्षत्रिय कुल में भले ही जन्म ले ले, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मणत्व रहेगा। इसलिए गाधी के यहाँ विश्वामित्र आए। पहले राजर्षि थे, हाँ राजा थे, क्षत्रिय थे, और बाद में ब्रह्मर्षि बने हैं। क्षत्रिय होने के बाद भी ब्राह्मणत्व उनके अंदर आया, इसलिए ब्रह्मर्षि बने।
और इनके जो पौत्र हैं वो हुए परशुराम जी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी क्षत्रियत्व इनके अंदर रहा, इसलिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सुबह स्वामी कहते हैं कि परीक्षित इन्हीं के वंश में आगे चल करके नहुस हुए हैं। नहुस के बेटा नहुस के 6 पुत्र हुए हैं, यति, ययाति, संयाति, आयति, दियति और कृति। इनके जो दूसरे नंबर के बेटा हैं ययाति, इनका विवाह देवयानी के साथ में हुआ। देवयानी की सखी है शर्मिष्ठा। लेकिन एक सरोवर के किनारे क्रीड़ा कर रहे हैं, स्नान करके जब बाहर आए तो वस्त्रों में अदला बदली हो गई। दोनों को बड़ा कोप आया तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को वहां जलाशय में ही फेंक दिया। राजा ययाति आ रहे थे, देवयानी वहां चिल्ला रही थी, शुक्राचार्य जी की बेटी है। तो राजा ययाति ने वहां देवयानी को देखा, उसको उठाया, उसी क्षण नेत्र मिले और कालांतर में दोनों ने विवाह कर दिया। लेकिन देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा ने मुझे यहाँ भेजा फेंका है। अपने पिता शुक्राचार्य जी से कहा शर्मिष्ठा मेरी दासी होनी चाहिए। तो शर्मिष्ठा को महाराजा ययाति के साथ भेजा गया, ये यहाँ देवयानी की दासी बन करके रहेगी। लेकिन राजा ययाति को जब पता लगा शर्मिष्ठा तो क्षत्रिय है, राजा ययाति भी क्षत्रिय है, तो गुप्त रीति से उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ विवाह कर दिया। कालांतर में दोनों के गर्भ से संतान आ। और यहाँ जब शुक्राचार्य जी को पता लगा कि इन्होंने मेरी बेटी के साथ छल किया है, तो राजा ययाति को श्रापित किया, तुम वृद्ध बन जाओ, बूढ़े हो जाओ। राजा ययाति ने कहा कि महाराज मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी को कष्ट होगा। अगर मैं बूढ़ा हो गया, वहां तुम्हारी बेटी जवान है। तब कहा कि तुम अपने बेटे की युवावस्था लेकर के कामोपभोग कर सकते हो। तो कालांतर में अपने बेटे की ही युवावस्था को ग्रहण किया और बहुत वर्षों तक जब कामोपभोग करते रहे, एक दिन आत्मग्लानि हुई, मैं कैसा पिता हूं। केवल काम की ही महत्ता जीवन में है, जिसने अपने बेटे के जीवन को बर्बाद कर दिया। इतनी आत्मग्लानि हुई कि न जातो कामः कामाना न जातो जाता कामाना उपभोगेन शाम्यते। तुरंत अपने बेटे को बुलाया, उनकी जो युवावस्था थी उनको सौंपी और स्वयं भगवान का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते राजा ययाति ने अपने आप को मुक्त किया है। आगे यहाँ इन्हीं के वंश में रंतदेव हुए हैं, जिन रंतदेव के द्वारा कुरु वंश चला है, जहाँ कौरव और पांडव इन 2 वंशों का यहाँ वर्णन है। सुबह स्वामी कहते हैं कि राजा ययाति के जो बेटा यदु थे, उनसे चला यदु वंश, और इसी यदु वंश में एक देववीर नाम के राजा हुए हैं, और जिनकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी के गर्भ से 2 बेटा, अर्जुन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के गर्भ से 1 बेटा, जिनका नाम है सूरसेन। अर्जुन और पर्जन्य के जीवन में 9 बेटा आए हैं, जिनसे चला नंद वंश, जहाँ नंद बाबा प्रकट हुए हैं। और सूरसेन के जीवन में आनक दुंदुभि वसुदेव जी आए हैं, और जिनके यहाँ भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी महाराज के 6 विवाह हुए, 7 विवाह हो गए, और 6 के 6 विवाह ये सब देवकी की ही बहनें। राजा देवक की 7 बेटियां, यहाँ उनका वर्णन है। पौरवे रोहिणी भद्रा, पौरवे रोहिणी भद्रा, मदिरा रोचना देवकी प्रमुखा पत्न्यां पौरवी रोहिणी भद्रा इला मदिरा रोचना, सबसे छोटी है देवकी। 6 बहनों का विवाह पहले वहां वसुदेव जी के साथ हो चुका है। देवक के भाई उनके बेटा है कंस, क्योंकि देवक कंस के चाचा है, और कंस देवकी से बहुत स्नेह रखता है। जिस समय वसुदेव जी के साथ विवाह संबंध पक्का हुआ, मन में भाव आया अपनी इस देव की बहन को मैं छोड़ने जाऊंगा। तो विवाह हुआ,
नाना अलंकारों से अलंकृत ये देवकी। जैसे यहाँ विस्तार है कि परीक्षित ने पूछा, उतना समय आदेश देता नहीं है कि मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, मेरे पूर्वजों की रक्षा की थी। अकेले कृष्ण ने उस महाभारत के युद्ध में पांडवों का पक्ष लिया और कौरवों की वो विशाल सेना जिसमें बड़ी बड़ी त्रिमंगल मछलियां, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, न जाने कितने वहां वीर थे, सबका रक्षण, सबके मध्य में रहने के बाद भी पांडवों का रक्षण भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान सुखदेव जी से कहा था मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। कहा इसलिए नहीं सुनना चाहता उन्होंने रक्षा की, बल्कि इसलिए सुनना चाहता हूँ मैंने सुना है। एक बलराम तो रोहिणी के गर्भ में थे और एक बलराम देवकी के गर्भ में थे। अगर ये दो बलराम थे तो दूसरा कहाँ है? अगर एक ही बलराम था तो एक बलराम का दो माताओं के गर्भ से संबंध कैसे हो गए? रोहिणी माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कैसे पहुंच गए? तो जब ये प्रश्न किया था तो विस्तार से यहाँ कृष्ण कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने कहा था कि परीक्षित ये जो कथा है ना, ये भवौर सधा, ये भव सागर से पार लगाने वाली वो दिव्य औषधि। तब यहाँ विस्तार से कृष्ण कथा को सुना है कि देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में होगा और जिस समय देवकी को विदा कर रहे थे उस समय वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा अरे कंस, इस बहन से तो इतना प्रेम करता है, इसको लेकर के आज तू जा रहा है, इस बहन के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु होनी है, तेरा काल बन करके आएगा। अस्यास्वामष्टमो गर्भो, अस्यास्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधः। आगे इसका अष्टम गर्भ तेरा काल बन करके आएगा। तो कंस का प्रेम ही नष्ट हो गया। तो तुरंत गया, हाथ में तलवार उठाई, भगवती देवकी को धरती पर पटक दिया, उसके केश पकड़ लिए और मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है? अरे तेरी बहन है और अब इसके मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे हैं, यदि इसको मार देगा तेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। कहा वसुदेव जी आपने सुना ना, इसका गर्भ मेरा काल बन करके आ रहा है। वसुदेव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका जो गर्भ है ना वो अष्टम गर्भ मैं तुझे ला करके दूंगा, उस पर तो विश्वास है। कंस ने विचार किया वसुदेव जी तो सत्यवादी है, इसको छोड़ दे। और सुवेदा में कहते हैं कि परीक्षित कालांतर में एक दिन वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा, कंस ने यहाँ इन दोनों को मुक्त कर दिया। कालांतर में पुत्र भी हो गया, पहला पुत्र जिसका नाम कीर्तिमान रखा, लेकर के आए कंस के पास में। कंस ने उसको भी छोड़ दिया। कंस के अंदर भाव है मुझे तो अष्टम गर्भ से भय है, मतलब छोड़ा। तो नारद जी ने वो दृश्य देखा, नारद जी के अंदर भाव आया, कंस जैसे पापे के अंदर प्रेम आ गया, फिर भगवान धरती पर नहीं आए। क्योंकि धरती पर जब पापाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, तो धरती कंपित होती है, गौ का रूप धारण करती है। तो कंस कितने पापाचार जब धरती पर बढ़े तो भगवान ब्रह्मा के पास में आए, अब मैं इस पाप को सहन नहीं कर सकते। तो भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में गए, तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, मैं धरती पर आ रहा हूं, अकेले नहीं आऊंगा, अपनी शक्ति को लेकर के आऊंगा, योग माया को लेकर के आऊंगा। इसलिए देवताओं से कहा था तुमको भी उस समय धरती पर जाना होगा, आश्वासन दे रखा है। इधर अब कंस का पापाचार बढ़ने लगा। नारद जी गए कंस के पास में, देवकी के पुत्रों का क्या होगा? कंस ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो अष्टम गर्भ से भय है। नारद जी ने धरती पर 8 रेखाएं खींची, कहा कि अरे कंस ने रेखाओं को गिन कितने हैं? कंस ने जब गिना तो कहा गुरुदेव 8 हैं। तो कहा दूसरे नंबर से गिनना प्रारंभ कर। तो दूसरे नंबर की जो रेखा थी उससे गिनना प्रारंभ किया तो पहले नंबर की 8 भी बन गई।
तीसरे से गिनना प्रारंभ किया तो दूसरे नंबर की 8वीं बन गई। ऐसा चलते चलते प्रत्येक रेखा 8वीं। पहले से गिना तो 8 रेखाएं, दूसरे से गिना तो पहले नंबर की 8वीं, तीसरे से दूसरे नंबर की 8वीं, चौथे से गिना तो तीसरे नंबर की 8वीं। ऐसा करते करते सभी रेखाओं को 8वीं माना है। कहा पृथ्वी क्या खेल है? बल खेल नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर मैं बैठा हूं, प्रत्येक जीव मेरा अंश है। तो न जाने भगवान किसके अंदर बैठ जाए। पहले नंबर का भी 8वां बन सकता है, 8वें नंबर का पहला बन सकता है। तो कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। तो कंस तुरंत गया और वसुदेव जी के हाथों से वो पुत्र लिया जिसका नाम कीर्तिमान रखा था, उसको धरती पर पटक दिया। चलते चलते 6 पुत्र उनको मार डाला। 7वां जब गर्भ भगवती देवकी को रहा, भगवती देवकी उस गर्भ को देखते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। हंसती इसलिए है कि मेरे गर्भ से संतान आए, और रोती इसलिए है कि संतान तो आएगी पर ये काफी कंस उसको भी मार देगा। उस दृश्य को देखा भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया कि देखो वहां मेरी मां रो रही है। योग माया ने कहा मैं क्या करूं? कहा कि तुम्हें वहां जाना है, उस गर्भ का आकर्षण करना है, उसको खींचना है। भगवती योग माया ने कहा मेरा क्या फायदा? भगवान ने कहा तुमको भी धरती पर अवतरित होना है। वहां गोकुल में जसोदा मैया है, तुमको उनके गर्भ से बाहर प्रकट होना है। तुम्हारे धरती पर अनेकों नाम होंगे, सबको तुम अभय वरदान देने वाले हो। तब भगवती योग माया धरती पर आ और भगवती देवकी की गर्भ को हाथ से उस गर्भ को खींचा, बाहर निकाला। अरे गोकुल में जाकर के भगवती रोहिणी की गर्भ में डाल दिया। अपने आप वहां जसोदा के गर्भ में बैठ गए। इधर वहां मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया, अब इंतजार कर रहा है 8वां गर्भ की। तो देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया, बेड़ियां लगा दी। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित साक्षात भगवान ही वहां भगवती देवकी की गर्भ गुहा में अवस्थित हुए। कंस ने जब देखा भगवती देवकी ने 8वां गर्भ धारण कर दिया, एक दिन वहां उस गर्भ को देखने के लिए आया। अब देवकी के सामने बैठा है, गर्भ पर दृष्टि है, तो क्या देखना है? मन में भाव आता है, आहे समय प्राण हरोर हरिर गृहम, आहे समय प्राण हरोर हरिर गुहम, ध्रुवम श्रितोयन्न पुरे यमी दृश्य। उस समय भाव आता है कि वो हरि मेरे प्राणों का हरण करने वाला मेरे सामने देवकी की गर्भ गुहा में बैठा है। इस समय मुझे क्या करना है? तो मन में भाव आता है क्या इसको गर्भ में ही नष्ट कर दूं? लेकिन महागर्भ में भगवान बैठे हैं, इसकी बुद्धि बदल जाती है। ये इसके अंदर भाव जगता है, अगर मैंने इस समय यहाँ इसके गर्भ को नष्ट कर दिया तो मेरी बहन भी तो मरेगी। हाँ, तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तुरंत उस स्थान को त्याग करके बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है फिर मन में भाव आता है मेरा प्राणों का हरण करने वाला तो वहां बैठा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो बारंबार अंदर कारागार में जाता है, बारंबार बाहर आता है, न जाने कितनी बार उसने भगवान का चिंतन किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित देवताओं को पता लगा और देवता वहां गर्भ में आए, भगवान की वहां दिव्य गर्भस्तुति की है। ये गर्भस्तुति बहुत बड़ी है, केवल 2 मिनट आप इस गर्भ स्तुति को आप सुनिए, उसके बाद जल्दी से 10-15 मिनट में हम कृष्ण जन्म तक हम पहुंचेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहे, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहे, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहे,
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त चरणारविन्दौ काव्यस्तचेता न भवाय कल्पते स्वागतं कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्भ स्थिति गाय पहले तो भगवान की खूब स्थिति गा त्रिकाल आवाज सत्य के भगवान को प्रणाम किया 9 बार सत्य कहकर के पुकारा। बाद में भगवती देवी की गर्भ गुहा की भी स्थिति गाई। कहा कि मां तेरे जो गर्भ गुहा है ना बड़ी पावन है। दृष्टामते कुक्षिगतः परत्वमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः। कहा गई मां करोड़ों ब्रह्मांडों को अपने पेट में रखने वाला देखो ना आज तेरे पेट में समाहित है। तेरी गर्भ गुहा कितनी पावन है। अपनी स्तुति में भगवान के 2 भक्तों की भी चर्चा कहा प्रभु इस धरती पर आपके 2 प्रकार के भक्त हैं। एक वो है जो मुक्त हुआ नहीं है लेकिन मुक्त मान बैठा है। वो अपने आप को भगवान मान बैठा है अभी मुक्त हुआ नहीं है। तो बोले उनका क्या करते हो? बोले पतंत्यध बोले उनको तो ऐसा पटकते हैं फिर वो कभी उठ नहीं पाते हैं। जो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं वो स्थिति आज आप वर्तमान में देख ही रहे हैं। दूसरा आपका वो भक्त है जो हर क्षण हर क्रिया में केवल आपका चिंतन करता है आपका भजन करता है। उसके साथ क्या करते हो? तो भगवान कहते हैं त्वया विभुक्ता विचरन्त निर्भया। उसको मैं धरती पर निर्भय होकर के भेज देता हूँ वो जगत में पूज्य बन जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित यहाँ दिव्य स्तुति देवताओं ने गा। धीरे धीरे वो समय आया भादों का महीना। अतः सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन। भादों का महीना है अष्टमी तिथि है रोहिणी नक्षत्र है बुधवार है मध्यरात्रि का समय है। और भगवती देवकी की गर्भ गुहा से कौन प्रकट हुआ? कृष्ण नहीं यार यहाँ तो देखा है देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। साक्षात भगवान विष्णु आए। अरे तो विष्णु कैसे हैं? जिसके 4 हाथ हैं। इसलिए यहाँ जो स्थिति गाई है वो चतुर्भुज की है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। इसलिए कहा कि वो तो अद्भुत बालक है जो इस समय माँ के पेट से बाहर आया है। इसके 4 हाथ हैं। 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है।
अद्भुत इसलिए कहा क्योंकि संसार का बालक तो नंगा आता है, ये पीतांबर को पहन करके आया है। संसार का बालक नेत्र बंद करके आता है, ये तो अम्बुजेक्षण बड़े बड़े इसमें आंखें कर रखी हैं। संसार का बालक माँ के पेट से निहत्ता आता है, लेकिन ये तो यहाँ चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान करके धरती पर प्रकट हुआ है। अद्भुत तो है। देवकी ने देखा, कहा कि प्रभु हमने आपको पहचान लिया। भगवान ने कहा कौन हूं मैं? तो वसुदेव जी और देवकी कहते हैं कि विदितोऽसि भवान साक्षात्, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृति परः। कहा कि प्रभु इस प्रकृति से परे रहने वाला वो नारायण मेरे सामने यहाँ प्रकट हुआ है, इसलिए हम आपको जान गए। तो भगवान ने कहा आप जान गए तो एक काम करो, मुझे यहाँ रहने मत देना। फिर कहाँ भेजे? भगवान ने कहा मेरी योग माया आई है गोकुल में, उस योग माया ने वहाँ सबको सुला रखा है। चुपके से मुझे यहाँ से उठा करके ले जाना, वहाँ छोड़ जाना, वहाँ से मेरी योग माया को लेकर के यहाँ आ जाना। वसुदेव जी ने कहा प्रभु तो आपकी आज्ञा है। लेकिन देवकी कहते हैं कि प्रभु आप तो पिताजी बन करके खड़े हैं, मेरे अंदर तो वात्सल्य प्रेम है। तो तब माँ के कहने पर बभूव प्राकृत शिशु, तब भगवान ने बाल रूप धारण किया और तब माँ के अंक में आए। और जब माँ के अंक में आए तब भगवान ने किलकारियां मारी। भगवान के कहने के अनुसार वसुदेव जी ने भगवान को उठाया। जैसे ही खड़े हुए बेड़ियां टूट गई, बाहर आने लगे, दरवाजे खुल गए। बाहर आए तो द्वारपाल सो गए और अपने सिर पर रख करके वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के जा रहे हैं। उस समय ऊपर के मेघों ने देखा हमारे प्रभु आए हैं, तो भगवान का स्वागत करने के लिए मंद मंद वर्षा मेघों ने की है। बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषान मंद मंद वर्षा वहां मेघ कर रहे थे। भगवान शेष ने देखा हमारे प्रभु तो भीग जाएंगे, शेष वहां छत्र बन करके आए। भगवती जमुना आए, भगवान के चरणों का प्रक्षालन करना चाहती है, इसलिए वेग को बढ़ाया। भगवान के अंदर भाव आया कि यहाँ तो मेरे पिताजी को ये डुबाने जा रही है, इसलिए नन्हे नन्हे पांव उठा भगवती जमुना पर पाद प्रहार किया। कहा करी जमुना, जिन वसुदेव जी की दाढ़ी तक तू पहुंची है वो वसुदेव जी तेरे ससुर लगते हैं, इसलिए तब रास्ता दिया भगवती जमुना ने। और रात्र के अंधियारे में गए गोकुल में, भगवान को वहां छोड़ा, योग माया को लेकर के आ। जब यहाँ योग माया ने किलकारियां मारी, कंस को पता लगा, उधर आया, उस योग माया को उठाया, उसको देखा, मन में भाव आया। आकाशवाणी ने कहा था इसका पुत्र होगा, तो पुत्री है, लेकिन फिर भी उसको धरती पर पटकना चाहा, वो तो स्वर्ग में चली गई अष्ट आयुध धारण करके। तो कहा अरे कंस मुझे मारने से क्या फायदा, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो। अब कंस को आत्मग्लानि हुई, ऐसा लगा देवता भी झूठ बोलते हैं। तुरंत कारागार से देवकी और वसुदेव को मुक्त किया है। यहाँ तक की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन ये कथा बहुत कम लोगों ने सुनी होगी कि भगवान गोकुल में क्यों गए। अगर भगवान को कंस को ही मारना था तो यही मार लेते, वहां गोकुल में क्यों गए। ये कथा बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। इसके पीछे कथा है। एक बार मकर संक्रांति का दिन था। नंद बाबा के भाई हैं उपनंद, उनके घर में ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने भोजन पाया, नंद बाबा ने टीका लगाया और दक्षिणा दे रहे थे। तो उस समय ब्राह्मणों ने वहां आशीष दिया था नंद बाबा को कि ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज धनवान भव, ब्रजराज पुत्रवान भव। और नंद बाबा की उस समय अवस्था है 80 से ऊपर। नंद बाबा ने जब वहां वो आशीष सुना कि ब्रजराज आयुष्मान भव, बोले ठीक है, ब्रजराज धनवान भव, बोले ये भी ठीक है, लेकिन कहा गुरुदेव तीसरा जो आशीष आपने दिया है ब्रजराज पुत्रवान भव, आप वृद्धावस्था में कहाँ पुत्र की कामना है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा आप तो मुख से निकल गया, और जो आशीष निकल गया आपको होना है। तो ब्राह्मणों को विदा किया। नंद बाबा अपने घर में यशोदा मैया के साथ हास परिहास कर रहे थे।
और हाथ प्रहास करते ही उसी रात्रि भगवती यशोदा ने गर्भ धारण किया। और रात्रि में दोनों को स्वप्न हो रहा है, काला काला मुरली वाला इनके अंक में खिल रहा है। प्रातः काल हुई, दोनों ने अपना स्वप्न सुना है। नंद बाबा समझ गए ब्राह्मणों का जो आशीष है असर दिखा रहा है। पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रचित कालांतर में फिर जब श्रावण मास आया, रक्षाबंधन के दिन वही ब्राह्मण जब राखी पहनाने के लिए आया, नंद बाबा के द्वार पर जब ब्राह्मण आए, नंद बाबा ने फिर उनको जब टीका किया, दक्षिणा देने लगे, तो फिर ब्राह्मणों ने वही आशीष दिया, ब्रजराज आयुष्मान भवः, ब्रजराज धनवान भवः, ब्रजराज पुत्रवान भवः। कहा कि ब्रजराज तुम्हारी आय बढ़े, तुम्हारे यहाँ खूब धन हो और तुम्हारे यहाँ पुत्र का प्राकट्य हो। लेकिन नंद बाबा ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, तुम्हारा जो आशीर्वाद है वो असर तो दिखा रहा है। बोले ब्रजरानी यशोदा गर्भवती हुई है, लेकिन अगर पुत्रीवान भव हो गया फिर क्या होगा? अगर बेटी आ गई तो तब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी भी आ गई तो हम उसको बेटा करके दिखा देंगे। कहो वाह भाई, पहले यशोदा के यहाँ कौन आए? जोग माया, वहां किसी को पता ही नहीं है। हाँ, और उन ब्राह्मणों की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान को वहां जाना पड़ा, योग माया को यहाँ बुलाना पड़ा। इसलिए रात्र के अंधियारे में भगवान वहां हुए। इधर जो नंद बाबा है उनको पता है यशोदा के गर्भ से अब संतान आने वाली है, तो कहाँ बैठे हैं? गौशाला में। गौ माता को साक्षी मान करके गौ माता का चिंतन कर रहे हैं कि हे माँ, मेरे यहाँ लाल ने आना था, कब आएगा, कैसे आएगा? इसलिए वहां गौ माता को पुकार रहे हैं। इधर नंद बाबा की बहन है सुनंदा। सुनंदा प्रातः काल उठी और वहां पहुंची जहां यशोदा मैया लेटी हुई थी। योग माया ने सबको सुला रखा था, किसी को पता ही नहीं है यशोदा ने यहाँ कन्या को जन्म दिया है कि पुत्र को जन्म दिया है। सुनंदा आए, जैसे वहां किवाड़ खोला और यशोदा मैया के बगल में लेटा हुआ वो बालक देखा। अभी अंदर गई ही नहीं, तुरंत पहुंची रसोई में। वहां से एक थाल उठाया, एक बेलन उठाया और दौड़े दौड़े आए गौशाला में। नंद बाबा से कहा कि बाबा, बधाई है लाला को जन्म भय। कहा कि बाबा बधाई है। बोले किस बात की? और तुम्हारे यहाँ लाल का जन्म हुआ है। जो सुना कि मेरे यहाँ लाल हुआ है, नंद बाबा एकदम खड़े हो गए। कहीं तो नंद बाबा की पगड़ी है, कहीं नंद बाबा की छड़ी है, कहीं नंद बाबा की चरण पादुकाएं हैं। और लौटते पुड़ते नंद बाबा दौड़े दौड़े आए यशोदा के प्रसूति का गृह में। यशोदा के पास में आए, कहा अरे यशोदा, क्या आपने लाल का दर्शन नहीं कराए? यशोदा मैया ने कहा दर्शन तो कराऊंगी, लेकिन ये तो बताओ मुख दर्शन में क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा कि देवी, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे ही लाल का तो है। कहा यशोदा मैया ने नंद बाबा के अंक में वहाँ भगवान को दिया है। उस समय वहाँ ब्रज युवतियों को पता लगा कि वृद्धावस्था में नंद बाबा के यहाँ संतान आए हैं। सारे की सारी सज धज करके कि आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो रमोद भयो अति सुखदाई है। कि नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाया गाया, गीत सुमदाय दिव्य अमित लुटाई है। कि देखो सखी आली लेना कीजिए निहाल सकी, कि नंद जो के द्वारे आज बजते बधाई है। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। देखो हमारे सामने से वहाँ भगवान आ रहे हैं। सभी लोग वहाँ बड़े भाव से, देखिए रास्ते में कोई खड़े नहीं रहेंगे। हाँ सुनील जी, यहाँ रास्ते में नहीं, इधर उधर।
सुनील जी लाइए।
सुख काल में आयो
मुझको कौन है आयो गोविंद को ले आयो गोविंद को ले आयो गोविंद को ले आयो गोविंद को ले आयो। कल यहाँ भगवान जो बाल लाए हैं उनका दर्शन करने को मिलेगा और गोवर्धन का